नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने पहले ही कल की वीडियो में आपको बताया था कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित रहेगा। अच्छा, मिट्टियों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको पढ़ना आवश्यक क्यों है। देखो, आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मिट्टियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाले ज़्यादा रहते हैं। सिंपल सा लग रहा है। देखो, चलिए मिट्टियों का मैं पहले परिचय दे देता हूं कि मुख्य रूप से मिट्टियां तो यदि देखी जाए तो 5 प्रकार की है मध्य प्रदेश में, या वैसी देखी जाए तो 5 प्रकार की ही मिट्टियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के बाद लाल पीली मिट्टी होती है, मिश्रित मिट्टी होती है और जलोढ़ और लैटेराइट। मुख्य रूप से 5 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? काली हो गई, लाल पीली हो गई, मिश्रित हो गई, जलोढ़ हो गई, लैटेराइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बताना क्या चाहता हूं उस चीज पर ध्यान रखना है अपन को। सबसे क्या है, पढ़ना तो सबने पढ़ी है मिट्टी, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है इस बात पर विशेष जोर देना है। देखिए, सबसे पहले ये 5 मिट्टियों के आपको नाम एकदम बिल्कुल एकदम फ्री हिट एकदम ये याद होने चाहिए कि जलोढ़, काली, ठीक है, मिश्रित और लैटेराइट, इस तरीके से याद होनी चाहिए। अब उसके बाद एक एक मिट्टी का पूरा डिटेल, इनके उपनामों से क्वेश्चन बहुत बार आए, इनके परसेंटेज अधिकतर पूछे गए हैं, तो इन पर विशेष इनके क्षेत्र पूछे गए हैं पेपर में। तो ये बहुत ही अच्छा और मजेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखिए, एक एक देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी काली मिट्टी की। देखिए, यदि काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी को ऐसी 3 पार्टों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक तो होता है साधारण काली मिट्टी, एक होता है गहरी काली मिट्टी और एक होता है छिछली काली मिट्टी। 3 प्रकार की मध्य प्रदेश में मिट्टियां भी है। काली मिट्टी के 3 प्रकार है, साधारण और छिछली और गहरी काली मिट्टी। अच्छा, ये तीनों मिट्टियां लगभग जो है तो आपके मालवा क्षेत्र पर ही पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र पर है, लेकिन ये तीनों को यदि अपन पार्टों में बांट दें तो मालवा क्षेत्र ही है, लेकिन कुछ निवाड़ क्षेत्र पर भी इनका असर देखने को मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक शब्द और एक एक पॉइंट पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि हर एक शब्दों में हर एक लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले। तो पहला क्वेश्चन मैं इसी से बनाता हूं कि गहरी जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन और आंसर के थ्रू पर ही इनको पढ़ना है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है आपकी बेसाल्ट चट्टानों से। किन चट्टानों से होता है? बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, इनका निर्माण पता चल गया। दूसरा, इसके नामों की बात करते हैं। काली मिट्टी के नाम क्या क्या? देखो, काली मिट्टी को एक नाम इसका याद रखना है, रेगुर। क्या नाम याद रखना है? रेगुर मिट्टी। ठीक है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है काली मिट्टी का चेरनोजम। चेरनोजम, ये 2 नाम बहुत अच्छे से रट लो। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, ये चेरनोजम काली मिट्टी का एक उपनाम है जिसको चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल याद रख लो कि काली मिट्टी का उपनाम क्या है? चेरनोजम है। तो चेरनोजम किस मिट्टी का उपनाम है? तो आंसर क्या टिक करना है अपन को? काली मिट्टी। ठीक है। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? तो आंसर क्या टिक करना है? काली मिट्टी। ठीक है। एक इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, जो आप सब लोग जानते हो, तो उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, तो इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसके 3 जो है उपनाम हो गए। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट नाम की बात करें तो वो है आपका चेरनोजम जो है, तो इसका इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो काली मिट्टी है। अब कितने प्रतिशत है? ये आजकल का ट्रेंड है, परसेंटेज पूछता है पेपर में, तो 47%। कितने परसेंट है? 47% जो है तो ये मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद अगला देखते हैं। जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में उत्पादन किस किस का होता है? तो देखो, सोयाबीन, ये जर्नल याद रखना है, यदि पेपर में आ जाए आसान क्वेश्चन रहेगा। सोयाबीन का उत्पादन, क्योंकि जो मानव क्षेत्र में जिस चीज का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो वही काली मिट्टी में उत्पादन होगा, यहां से अंदाजा भी लग जाएगा। तो सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास, इसका जो है उत्पादन कहाँ होता है? काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। ठीक है। अच्छा, काली मिट्टी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि एक क्वेश्चन बनता है कि सेल्फ जोत वाली, मतलब कि स्वयं से जो ऐसी मिट्टी बन जाए कि जिसको जो जुताई अपन करते हैं उसकी करने की जरूरत न पड़े, तो वो कौन सी मिट्टी है, तो उसका वो कौन सी है, काली मिट्टी है। क्योंकि जैसे ही पानी गिरता है तो ये मिट्टी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से ये क्या हो जाती है, मतलब ये कड़ी नहीं रहती है, ठीक है, कठोर नहीं रहती है, ये मुलायम हो जाती है। तो ये सेल्फ जोत वाली मिट्टी के नाम से भी इसको काली मिट्टी को जाना जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता है। देखो सीधा सीधा रट लेना है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस, टिटेनी लिख लीजिए, टिटेनी फेरस, बस ये नाम याद रखना है आपको, इसको बार बार याद रखना है। देखो कुछ चीजें मध्य प्रदेश में सीधी सीधी है, रटनी पड़ेंगी, तभी जाकर के पेपर में एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। और समझना तो ठीक है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी आप लोग जानते हो, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं, सीधा रट लीजिए कि काली मिट्टी का जो काला रंग है वो किस कारण है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो है तो काला रंग है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या है, काला है, किसका, काली मिट्टी का। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका क्या रंग है, काला रंग है। और इसका इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, इसमें जो काली मिट्टी है कि इसमें कौन से तत्वों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब 4 ऑप्शन रहेंगे, किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो लोहा, इसमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लोहा के बाद चूना, 2 चीजें इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, लोहा और चूना अधिक मात्रा में जो है तो काली मिट्टी में पाया जाता है। अच्छा, गहरी काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में, साधारण काली मिट्टी ये थोड़ा सा निवाड़ क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी ये सतपुड़ा का ये जो क्षेत्र है, सतपुड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि काली मिट्टी का उपनाम क्या है, रेगुर मिट्टी है और चिरनोजम है, ठीक है। कितने परसेंट है काली मिट्टी, 27% है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कितने इसमें उत्पादन किस किस चीज का होता है, तो सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, इनका जो है तो काली मिट्टी उत्पादन होता है, ठीक है। इसका काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो लोहा और चूना की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से पूरा रटा होना चाहिए काली मिट्टी। अब काली मिट्टी से कोई से भी क्वेश्चन आए वो आपसे तुरंत बन जाए। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई आपकी, ये हो गई काली मिट्टी। अच्छा, इसके बाद एक मिट्टी और देख लेते हैं, लाल पीली मिट्टी। ये इस क्षेत्र की मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। इसको थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही समझ लेते हैं, लाल पीली मिट्टी को। अच्छा, लाल पीली मिट्टी में यदि देखा जाए तो ये क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र आपका ये जो तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। किस क्षेत्र में है लाल पीली मिट्टी, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, यानी कि बघेलखंड का जो क्षेत्र है, क्षेत्र याद रखना, लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में, बघेलखंड में। अब बुंदेलखंड में कौन सी है, मिश्रित मिट्टी। थोड़ा सा बघेलखंड बुंदेलखंड में कंफ्यूजन होता है, तो मिश्रित मिट्टी कहाँ है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में है, ये आपकी बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, लाल पीली मिट्टी का उपनाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। और ये काली मिट्टी का बहुत बार पूछा है। अब लाल और पीली मिट्टी का उपनाम वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, एक तो इसका उपनाम है चलका और दूसरा उपनाम है डूरसा। चलका और डूरसा 2 उपनाम है काली मिट्टी के, ये बिल्कुल रट लो इनको, रटने के अलावा इनका कोई ऑप्शन नहीं है भाई। चलका और डूरसा किस मिट्टी के उपनाम है, लाल पीली मिट्टी के उपनाम क्या है, चलका और डूरसा, ठीक है। लाल पीली मिट्टी के उपनाम में पाई कहां जाते हैं, ये बघेलखंड क्षेत्र में ये मिट्टियां पाई जाती है। अच्छा, इनका प्रतिशत कितना है, दूसरे पहले पे 47% कौन होगी, काली, और ये लगभग 37% के समथिंग है। कितनी है, 37%, लगभग 37% के समथिंग कौन सी है, लाल पीली मिट्टी जो है तो पाई जाती है। अच्छा, लाल पीली मिट्टी में एक क्वेश्चन इसका ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल होती है वो कौन सी होती है लाल पीली मिट्टी में। देखो, लाल पीली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो फसल होती है उसका नाम है धान की खेती। सबसे अधिक मात्रा में किस मिट्टी में होती है, लाल पीली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या की खेती होती है, धान की जो है तो खेती इसमें होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे काली मिट्टी का अगला क्वेश्चन इसका बनेगा कि लाल पीली मिट्टी का जो लाल और पीला रंग है वो किसके कारण पाया जाता है। तो देखिए, इसके दोनों अलग अलग है और इनको अच्छे से समझना है। लाल पीली मिट्टी का लाल और पीला रंग, तो ये पाया जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल पीली मिट्टी का लाल रंग पाया जाता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी रंग का
जो है तो लाल पीली मिट्टी रंग, जो लाल पीली मिट्टी है उसका रंग जो है तो किसके कारण पाया जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका हो गया, रंग की बात हो गई। अच्छा, और लाल पीली मिट्टी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए लाल पीली मिट्टी के 3-4 चीजें अपन ने मुख्य रूप से देखी। पहला, लाल पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी जो है वो मध्य प्रदेश के आपका जो बघेलखंड क्षेत्र है वहां पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी रंग का जो लाल पीला रंग है वो किस कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल पीला रंग होता है। और लाल पीली मिट्टी से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाल पीली मिट्टी का परसेंटेज कितना है, 37% है। ठीक है, और खेती किस चीज सबसे अधिक मात्रा में, किस फसल, कौन सी फसल सबसे अधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत होती है, तो धान की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। अब इसी के बाद यही देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी किस क्षेत्र में है मध्य प्रदेश के, तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर है। ठीक है, किस क्षेत्र पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र पर है। अच्छा, इसका प्रतिशत कितना है, 10%। पूरे मध्य प्रदेश की मिट्टियों का 10% जो है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी 10% पाई जाती है। अच्छा, मिश्रित मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, पहला क्वेश्चन, कितने परसेंट, 10%। दूसरा क्वेश्चन, किस तत्व की अधिकता होती है, तो देखो मिश्रित मिट्टी में जो है वो आयरन की अधिकता होती है। किसकी, आयरन की मिश्रित मिट्टी में अधिकता होती है। किसकी, आयरन की अधिकता होती है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, पहला तो परसेंटेज हो गया, दूसरा किस तत्व की अधिकता होती है। अच्छा, फसलों की यदि बात कर ले तो गेहूं, धान और तिल, ये मुख्य रूप से 3 फसलें हैं जो मिश्रित मिट्टी में जो है तो पाए, मतलब उत्पादन इनका होता है। किसका, गेहूं, धान और तिल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब मिश्रित मिट्टी पाई कहाँ जाती है, मुख्य रूप से बुंदेलखंड, कुछ मात्रा में ये बघेलखंड क्षेत्र में होती है। तो 3 क्वेश्चन, मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन मिश्रित मिट्टी के याद रखने हैं। मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र बुंदेलखंड, मिश्रित मिट्टी का परसेंटेज 10%, मिश्रित मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी मिश्रित मिट्टी। अब जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है आपकी ये जलोढ़ या कछारी मिट्टी। देखो सबसे उपजाऊ मिट्टी में आती है, क्यों आती है, देखो चंबल नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, और कछारी क्षेत्र जो होता है वहां पर जो है तो इन उत्पादन जो है तो अधिक मात्रा में होता है और मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है सबसे अधिक मात्रा में, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी है कहाँ, ये आपका जो ग्वालियर बेल्ट है इस क्षेत्र में जलोढ़ और कछारी मिट्टी जो है तो पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ग्वालियर क्षेत्र में जलोढ़ और कछारी मिट्टी आपकी पाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ और कछारी मिट्टी का एक नाम और है, आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। किसको कहा जाता है, जलोढ़ और कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसका परसेंटेज कितना है, बहुत कम मात्रा में है, ये होता सबसे अधिक मात्रा में, तो अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, तो 3% केवल जलोढ़ और कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये सबसे अधिक मात्रा में इसका क्या उत्पादन करने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ और कछारी मिट्टी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सबसे अधिक उत्पादन क्यों करती है, ऐसा क्या, कौन सा इसमें तत्व होता है। तो देखो भाई, जलोढ़ और जो कछारी मिट्टी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है उसका नाम है पोटास। पोटास जिस मिट्टी में अधिक होगा उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी, तो जो पोटास है वो जलोढ़ और कछारी मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में होगा। अब देखो गलत कैसे होता है, आपको पता है कि अवनलका अपर्दन की घटना इस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में होती है, ये भी है एक नेगेटिव फैक्ट भी है, लेकिन जो यहाँ मिट्टी है उसमें पोटास की मात्रा अधिक है, जिसका नाम जलोढ़ और कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी है, तो ये अधिक मात्रा में उत्पादन भी करती है। ठीक है, ये इसमें फसलें क्या होती है, गेहूं होती है, गन्ना भी हो जाता है और सरसों। इन सरसों की अधिक मात्रा में जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ग्वालियर बेल्ट ही है, तो यहाँ पर सरसों की खेती ही भी की जाती है। और सोयाबीन का अधिक मात्रा में क्षेत्र कौन सा है, मालवा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई। अब एक मिट्टी और है मध्य प्रदेश में, लैटेराइट मिट्टी। देखिए लैटेराइट मिट्टी का एग्जाम्पल क्या है, देखो सबसे अधिक उत्पादन वाली तो आपकी जलोढ़ और कछारी या दोमट मिट्टी, सबसे कम उत्पादन वाली मिट्टी में क्वेश्चन आपका बन जाएगा लैटेराइट मिट्टी है, जो सबसे कम मात्रा में उत्पादन जो करने की क्षमता रहती है लैटेराइट मिट्टी में। देखो वैसी तो ये बालाघाट छिंदवाड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, और ये कुछ हद तक यहाँ इस क्षेत्र में मंदसौर नीमच के क्षेत्र में भी लैटेराइट मिट्टी जो है तो मिलती है। इसका परसेंटेज कितना है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत है, तो ये अच्छी बात है कि ये 2.5% के लगभग
2.5% के लगभग कौन सी है, लैटेराइट मिट्टी जो है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो क्षेत्र मैंने बता दिया कौन सा क्षेत्र है, ये बालाघाट छिंदवाड़ा का क्षेत्र, बैतूल का क्षेत्र हो गया, और ये आपका जो मंदसौर नीमच का कुछ क्षेत्र जो है तो लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें सबसे कम मात्रा में उत्पादन क्यों होता है इस मिट्टी में, उसका कारण क्या है? जैसे सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन जलोढ़ कछारी मिट्टी में क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पोटास की अधिकता थी। लैटेराइट मिट्टी में सबसे कम मात्रा में उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्या, जो ह्यूमस है उसकी कमी जो है तो किसमें पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है, इस कारण से इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। अच्छा, और इस क्षेत्र में जो लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है वहां कौन सी फसल होगी, तो ज्वार बाजरा रागी, ये क्षेत्र जो है तो इसके लिए प्रसिद्ध है, लैटेराइट मिट्टी वाला क्षेत्र, यहाँ ज्वार बाजरा रागी जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है इसमें, तो देखिए मिट्टियों में सबसे पहले लैटेराइट मिट्टी का, जो अपन ने काली मिट्टी की बात की, उसके बाद यहाँ पर जो लाल पीली मिट्टी, फिर मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। इन मिट्टियों को देख करके आपने ये देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। देखो, पहली क्या है, इसका उपनाम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, इसमें कौन सी तत्वों की अधिकता है और कौन सी तत्वों की कमी है। तीसरी बात, इनका परसेंटेज देखना है। तो इस तरीके से जब आप पूरा पढ़ लोगे तो मिट्टियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और दो बातें लास्ट में और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो चीजें मिट्टियों से संबंधित और सुनी होंगी जो मैं यहाँ आपकी चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो होता है अम्लीय मृदा। कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। और एक बात होती है क्षारीय मृदा। इनको केवल समझ लीजिए क्योंकि ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है और समस्या का कारण बन सकता है। ये यदि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होती है, देखिए भाई, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा का मुख्य रूप से ये है कुछ तत्वों की कमी और कुछ तत्वों की अधिकता से है। अम्लीय मृदा में क्या होता है कि जब अधिक वर्षा होती है, जैसे बरसात के समय जब अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, तो मृदा का जो ऊपरी परत होती है, जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है उससे जो क्षारीय तत्व है, क्षारीय तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अम्लीय मृदा क्या होती है, जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो मृदा के ऊपरी भाग में जो क्षारीय तत्व होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब पानी में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है। 7 से कम, देखो 7 से कम पीएच मान मतलब अम्लीय, 7 से अधिक पीएच मान तो क्षारीय। बस ये याद रखिएगा। तो जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो जो अम्लीय तत्व है जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो है तो पानी में बह जाते हैं, जिसके कारण उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 7 से कम हो जाता है और मिट्टी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्षारीय में जस्ट इसका अपोजिट होगा कि जब क्या होती है कि जब बरसात कम होती है, ठीक है, जब कम वर्षा होती है तो क्षारीय तत्व जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तो बहेंगे नहीं। जब ये बहेंगे नहीं, जो क्षारीय तत्व है, जब क्षारीय मृदा क्या होती है कि जब जो है तो बरसात कम होती है तो जो क्षारीय तत्व है कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो है तो पानी में घुल जा करके, पानी में घुल जाएंगे जितनी भी छोटी मोटी वर्षा होगी। ठीक है, और पानी के साथ ही ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए, अब इसको समझ लीजिए अच्छे से कि अम्लीय तत्व में क्या है कि जो आपके क्षारीय तत्व हैं, ठीक है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम वो बह जाएंगे, तो ये और इसका जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और क्षारीय मृदा में जब बरसात कम होगी तो इसका पीएच मान क्या है, 7 से अधिक हो जाएगा और ये क्षारीय मृदा हो जाएगी। ये सिंपल सी बात ये है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक रहेगा उससे संबंधित जो इसके बाद जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की कृषि से संबंधित है और कृषि की जानकारी पूरी जो है तो अगले वीडियो में अपन अच्छी तरीके से लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।